श्लोत्रा, आप यहाँ पर? ऑफिस से पता चला कि तुम आज ऑफिस नहीं आ सके क्योंकि तुम्हारा भाई किसी मुसीबत में है, अरेस्ट हो गया है। इसलिए पता लगाने आ गई कि हुआ क्या है। What's the problem, रवि? मैम, Tell me. एक्सक्यूज मैम, मेरा नाम एडी है और मैं रवि का छोटा भाई हूँ और वो अंदर मोंटी हमारा कजिन एक्चुअली उसे फंसाया गया है। Oh, I see. रवि, don't worry. कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। इंस्पेक्टर जी। आई एम मिस निवेदिता लूथरा और ये हमारे लॉयर हैं मिस्टर बग्गा। जिस लड़के को आपने गिरफ्तार किया है और अंदर लॉकअप में बंद किया है, हम उनके बेल पेपर्स लेकर आए हैं। कमाल करती हैं आप भी। अभी तो कोर्ट खुलने का टाइम भी नहीं हुआ और आप बेल के पेपर लेके आ गए, कैसे? आप जरा ये पेपर्स ध्यान से देखिए। इन पर सीनियर जज का सिग्नेचर, और अगर आप चाहें तो मैं अभी अभी पुलिस कमिश्नर से भी आपकी बात करवा सकती हूँ। वो कॉन्फर्मेशन दे देंगे, और अगर आपको उससे भी तसल्ली ना हो तो होम मिनिस्टर से भी बात करवा सकती हूँ मैं आपकी। पर वो तो बात ठीक है, पर ये बताओ आप हो कौन? मैं मिस निवेदिता, मिस्टर राकेश लूथरा द बिजनेस टाइकून की बेटी। उनका नाम तो आपने सुना होगा। खैर, आप उन्हें जाने या ना जाने, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके होम मिनिस्टर उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। माफ करना मैडम जी, वो मैं आपसे कभी मिला नहीं ना, आपको देखा ही नहीं तो पहचान नहीं पाया। हवलदार है? हाँ सर। मोंटी को लेकर आओ। आई होप मेरा इस तरह से इंटरफेयर करना तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा, लेकिन स्टाफ की फैमिली के साथ कुछ गलत हो ये मैं नहीं देख सकती, इसलिए हेल्प करने आ गई, जितना भी कर सकते थे। एक्चुअली मैं तो सिर्फ आपसे। रवि, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड। मैं कल रात के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। अकेली हूँ इसलिए कभी कभी कमजोर पड़ जाती हूँ, और ऊपर से कल तो मैंने पी भी रखे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे थे। थैंक यू, तुमने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की, वरना कुछ ऐसा हो जाता जिसके लिए बाद में मुझे पछताना पड़ता। श्लोत्रा, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आज आपने मुझे बाहर निकाला है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे मोंटी को यहाँ से बाहर निकालूं, लेकिन आपने यहाँ पर आके जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच श्लोत्रा। एक्सक्यूज मैम, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। थैंक यू मैम। टेंशन अभी के लिए कम हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। ये मेरे लॉयर मिस्टर बग्गा तुम्हारा केस लड़ेंगे। टाइम टू टाइम तुम्हें कांटेक्ट करते रहेंगे। इन्हें सब कुछ सच सच बता देना, ओके? जी मैम। रवि, अपने भाई को घर ले जाओ, और कभी भी कोई भी जरूरत हो मुझे जरूर बताना। अभी मुझे जाना है, एक मीटिंग है और ऑफिस के लिए देर हो रही है। I'll see you later. इतनी पावरफुल लेडी ठीक हो नहीं? भाई की बॉस। साक्षी, प्लीज तू रोना बंद कर, प्लीज चुप हो जा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, लेकिन रोने से कुछ ठीक नहीं होने वाला। और अम्बे माँ है ना हमारे साथ, तो कुछ गलत नहीं होने देंगी। लेकिन गलत तो हो गया ना दी। क्या हो गया? ऐसा मैंने क्या गलत किया? मेरा क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है, तेरी कोई गलती नहीं है। मैं हूं ना तेरे साथ, मुझे विश्वास है तुझ पे। तेरी छोटी बहन कुछ गलत कर ही नहीं सकती। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसमें बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। देख, अगर तू हिम्मत हार जाएगी ना, टूट जाएगी, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। पर साक्षी,
सब ठीक हो जाएगा। मेरा दिल कहता है सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा दी। क्या दादी मुझे ताने देना बंद कर देंगी कि माँ की ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ? क्या सब मुझ पे यकीन कर लेंगे दी? जब मेरे अपनों को ही मुझ पर यकीन नहीं है दी, तो कोई और क्या यकीन करेगा? नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो गई, लग गया ना मुझ पर दाग, खत्म हो गया सब कुछ दी, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक हो जाएगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगी। अब ये कौन है? ये तो उस कल वाले इंस्पेक्टर का नंबर है। ये सुबह क्यों फोन कर रहा है? हेलो सके जी नमस्कार। सके जी आप मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मैं 2 घंटे से फोन मिला रहा हूँ आपको। हाँ सो रहा था, इसलिए नहीं देखा मैंने। बोलो क्या काम था? सर जी आपको अर्जेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो जो छोरा था ना जिसको आप जेल में रखना चाह रहे थे, उसकी बेल होगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? उस रवि की इतनी औकात नहीं है कि अपने भाई को छुड़ा सके। और मैंने तुमसे कहा था ना कि सुबह कोर्ट में हाजिर करना, मेरा लॉयर सब संभाल लेता, तुम्हें रिमांड मिल जाता। तुमने इसे जाने कैसे दिया? अरे बेल कैसे मिला उसे? सर एक छोरी आई थी थाने में, राकेश लूथरा है ना बड़ा आदमी, उसकी छोरी थी। बहुत ही दबंग थी जी, कमिश्नर को भी जानती है और होम मिनिस्टर को भी जानती है। बेल के पूरे पेपर लेके आई थी और सीनियर जज के हस्ताक्षर थे, तो मैं कैसे मना करता, इसलिए छोड़ना पड़ा। चल ठीक है, फोन रख, बाद में बात करता हूँ मैं। अब ये मैडम कौन है जो रवि की मदद कर रही है? सारा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया इसने। माता जी सुबह सुबह। हेलो सकेश जी। अरे माता जी नमस्कार। आपने सुबह सुबह कैसे फोन किया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मेरा मतलब है देवी का। अरे साक्षी ठीक तो है ना? हाँ जी हाँ जी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपसे ना एक अर्जेंट बात करनी थी। अर्जेंट? माता जी ऐसी कौन सी बात है, बताइए ना। मैं जी फोन पे नहीं बता सकती आपको, मैं ना जरा छोटी छोटी फोन कर रही हूँ। अब आपसे मिलना जरूरी है जी इस वक्त। हाँ ठीक है, मैं अभी बस तैयार होके आता हूँ आधे घंटे में। ठीक है जी। और सकेत जी आ जरूर जाना जी। हाँ जी। हाँ माता जी कैसी बातें कर रही हैं आप? जरूर आऊंगा। अच्छा जी, रखती हूँ। बस लाडो और नहीं खाना मुझे। चाची थोड़ा सा तो खा लो, आपने कब से कुछ भी नहीं खाया है। अगर खाओगी पियोगी नहीं तो तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो आपका खाना बहुत जरूरी है, इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, ऐसे खाली पेट नहीं देते। एक स्पून बस और नहीं। तो ये बता, तो अब तक यहाँ रुकी क्यों है? तो अपने घर क्यों नहीं गई? आप सब लोगों को अकेला छोड़कर कैसे चली जाऊं? आपका ख्याल रखना है, साक्षी को संभालना है। घर पर ऑलरेडी सब लोग इतनी टेंशन में, आप लोग को मेरे सपोर्ट की जरूरत है। मुझे कहीं नहीं जाना। नहीं लाडो, यहाँ जो कुछ भी होना था वो हो चुका है। अब यहाँ के हालातों में और कोई बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन ऐसी मुसीबत तेरे ससुराल में भी आ चुकी है, वहाँ पे भी सब लोग बहुत परेशान होंगे। और ऐसे वक्त पे तुझे तेरे पति का साथ देना चाहिए, और यही तेरा फर्ज है लाडो। माना कि उसके भाई ने गलती की है, इसमें रवि की कोई गलती नहीं है, लेकिन वो इस वक्त बहुत दुखी होगा, और इस वक्त सबसे ज्यादा उसे तेरी जरूरत होगी लाडो। तुझे नहीं लगता कि तुझे इस वक्त तेरे पति का साथ देना चाहिए? तू क्यों नहीं समझती मेरी बात को? मेरी एक बेटी ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ही ली है, फिर चाहे उसमें उसकी गलती हो या ना हो, और यही सबसे बड़ा दुख मुझ पे भारी पड़ रहा है। अब तू क्या चाहती है? तू और मुझे दुख देना चाहती है? नहीं चाची, अगर आप चाहती हो कि मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊं तो मैं चली जाऊंगी। बस मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं अभी चली जाऊंगी, लेकिन आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा। मेरे जाने के बाद आप अपना ख्याल रखोगी, अपने आप को संभाले रहोगी, और अच्छे से खाओगी पियोगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लोगी। ठीक है, मैं वो सब कुछ करूंगी जो तू कहती है। बस तू जा, अपने घर जा। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चाची, वरना उस घर में कभी कदम भी ना रखूं मैं। मोंटी एक बात बता मेरे को यार, मैं तुझे इतनी बार बोलता हूँ कि मेरे साथ पार्टी में चल, लेकिन तब तू हमेशा मना करता है, कहता है कि मुझे पार्टी में अच्छा ही नहीं लगता। फिर तू इस पार्टी में कैसे पहुंच गया? हाँ, इसको सच कैसे बताऊं? मुझे साक्षी से पल्लवी के बारे में बात करनी थी,
बताऊंगा तो एडी को पता चल जाएगा कि जिसे मैं पसंद करता हूँ वो लड़की साक्षी और देविका भाभी की बहन है। यार वो मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी, सब लोगों ने बहुत जिद किया इसलिए जाना पड़ा। यार तो एटलीस्ट मेरे को बोल के जाता है यार कम से कम। भाई मौका ही नहीं मिला ना, मुझे तो लगा था कि केक कट जाएगा उसके बाद वापस चलाऊंगा। अच्छा छोड़, चल मेरे को एक बात बता यार, तू हमेशा क्यों फंस जाता है? हाँ तेरे को याद है बचपन में गए थे शर्मा जी के बाग में, उनके बाग से अमरूद चोरी करने के लिए, याद है? जो पेड़ के ऊपर था तू नीचे खड़ा था और वो बड़ी मूंछों वाला माली वहां पे आया और भाई उसने तेरे को पकड़ के जो तेरी लाइट, याद है तेरे को? वैसे बेशरम लोग हैं ये, इतना सब कुछ हो गया और ये लोग वो सब डिस्कस करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वाह, हाँ तो मजाक मस्ती चल रही है। जो कुछ हुआ उसके बाद इतना एंजॉय कर रहे हो तुम लोग। तो अभी आपका अभी आई हूँ, क्यों नहीं आना चाहिए था? अगर नहीं आती तो पता कैसे चलता कि इतना सब कुछ हो गया और तुम इन सब चीजों को एंजॉय कर रहे हो। हाँ पर मैं अपने घर वालों को छोड़कर आई हूँ जिनका रो रो कर बुरा हाल है, सब जैसे टूट गए हैं, लेकिन तुम लोग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ पर आराम से मौज मस्ती चल रही है। अरे भाभी एक्चुअली मैं इसको सिर्फ हैडी प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे इससे बात करनी है। मोंटी पता है क्या, जब मैं इस घर में आई थी ना तो तुम्हें देखकर मुझे लगा था कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान होगे, एक भोला भाला सा लड़का, लेकिन तुम भी एक धोखेबाजी निकले। तुमने साक्षी का फायदा उठाने की कोशिश की और उसके बाद यहाँ ऐसे बैठकर मजाक उड़ा रहे हो। बेशर्मी की भी हद होती है। अभी ऐसी बात नहीं है। प्लीज, नहीं हूं मैं तुम्हारी भाभी, मुझे भाभी मत कहो। और ये सब ड्रामा मेरे सामने दिखाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये जो धोखेबाजी से रिश्ता जुड़ा है मेरे इस घर से, उसको हर पल भुगत रही हूं मैं। और मोंटी, ये क्या किया तुमने साक्षी के साथ? लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, क्योंकि इस पूरे घर के सारे मर्द एक जैसे ही। बस भाभी, अब बहुत हो गया भाभी। अगर मेरे परिवार की कोई इंसल्ट करता है तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, समझिए आप? तुम सबके सब एक जैसे हो। तुम्हारे भाई ने इतनी बड़ी गलती की है, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होने को है, और तुम उसको समझाने की बजाय, उसको डांटने की बजाय उसका साइड ले रहे हो। हाँ, मैंने मोंटी की साइड ली, इसलिए नहीं कि वो मेरा भाई है, बल्कि इसलिए जो मैं जानता हूँ कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता। मैंने उसकी पूरी बात सुनी, तो मोंटी कभी झूठ नहीं बोलता है। सुना तुमने? तुम्हारे भाई को लगता है कि तुम कभी झूठ नहीं बोल सकते। कुछ याद आया? क्यों मैं याद दिलाऊं? और तुम जिसको ये लगता है कि उसका भाई बहुत इनोसेंट है, तो जरा पूछो अपने भाई से, क्या उसने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला? क्या उसने मुझसे कभी ये नहीं कहा कि जिस साक्षी को वो जानता है वो मेरी बहन नहीं है? या फिर कभी वो साक्षी से चोरी छुप के मिलने नहीं गया? ये गलत समझ रही है। चुप रहो तुम। और अगर फिर भी तुम्हें विश्वास ना हो ना, तो इससे पूछो कि अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में इसने मेरी बहन को इनवाइट क्यों किया था? क्या हुआ? अब कुछ बोलने के लिए नहीं है तुम्हारे पास? ऐसा हो सकता है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन उसके झूठ बोलने की क्या वजह है क्या कभी समझ नहीं पाओगे। हर किसी की एक पर्सनल लाइफ होती है, जो पुराने ख्यालात के लोग समझ नहीं सकते, और उसमें आप भी आती हो। ओल्ड फैशन्ड। आई एम ओल्ड फैशन? यस, सही कहा तुमने। हूं मैं पुराने ख्यालात की, एंड यू नो व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ इट। क्योंकि अगर नए जमाने के लोग तुम जैसे होते हैं ना, तो खुश हूं मैं कि मैं पुराने ख्यालात की, क्योंकि इन्हें संस्कार बोलते हैं, जो ना तुम में है ना तुम्हारे भाई में है। बस भाभी, अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं। बस कर रेडी। तुम्हें देविका से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। ये क्या खामखा आर्गुमेंट्स लगा के रखे तुमने? जाकर देखो जरा मेरी छोटी बहन की हालत। क्या गलती की है उसने? ये कि उसने मोंटी पे भरोसा किया, ये कि उसको वो अच्छा इंसान मानकर किसी की बर्थडे पार्टी में चली गई, ये गलती है उसकी। देविका प्लीज शांत हो जाओ। क्यों शांत हो जाऊं? कुछ गलत कह रही हूँ क्या मैं? पर तुम भी तो यही करते हो ना, भोली भाली लड़कियों का फायदा उठाते हो। फिर ये तो तुम्हारे ही भाई है, तुम्हारे नक्शे कदम पर तो चलेंगे ही। देविका, बर्दाश्त की भी हद होती है। तुम मेरे भाइयों के सामने मेरी इंसल्ट कर रही हो। इट्स नॉट फेयर। इट्स नॉट फेयर? फिर जो साक्षी के साथ हुआ, दैट इज फेयर। बुरा लग रहा है ना, क्योंकि सच बोल रही हूँ, और बुरा लगता है तो लगने दो। कह दो कि तुम्हें अब भी यही लगता है कि ये दोनों सही और मेरी बहन
गलत। इनाफ तरीका। वो सब देखना आपका काम है मिस्टर शर्मा। मैंने इसीलिए मिस्टर बग्गा की जगह आपको हायर किया है। लेकिन ध्यान रहे, इस केस को मैं पर्सनली सुपरवाइज करूंगी। उस लड़के के अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस मैम। हाँ रस्तोगी। मैम एक बहुत अच्छी खबर है, हमारी जो बिजनेस एक्सपेंशन टीम है उनको एक बहुत ही अच्छा ऑफर मिला। एक बहुत बड़ी फाइनेंस कंपनी लूथरा कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाना चाहती है। उनके सीईओ और प्रेसिडेंट आज आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैम कितने बजे मीटिंग फिक्स करूं? देखो आज मैं बहुत बिजी हूँ। एक काम करो, उन लोगों से कहो कि कल आकर मिलें। ओके मैम कम से कम 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। अगर हमने देर कर दी तो शायद वो किसी और कंपनी से हाथ मिला लेंगे। इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। लिसन रस्तोगी, इस बारे में हम कल बात करेंगे प्लीज। आज मैं बहुत बिजी हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आज आपने मुझे बाहर निकाला है। आपने यहाँ पर आकर जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच मिस लूथरा। निधि, you're a smart girl। रवि का भरोसा जीतने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। उसके भाई को इस केस से आजाद करा दूंगी तो रवि डेफिनेटली फिर से मेरे करीब आ जाएगा, मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानने लगेगा। मैं भी ना रवि खामखा की टेंशन ले रही थी कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे होगे एटसेट्रा। देखो ना, अब एक ही झटके में सब कुछ नॉर्मल हो गया। किस्मत में जब मिलना होता है ना कोई रास्ता निकल ही आता है। मेरे लॉयर ने कहा था कि उन्हें मॉन्टी के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी जो केस लड़ने में उनकी हेल्प करेगी। ये तो बहुत अच्छा एक्सक्यूज मिल गया मुझे रवि के घर जाने का। अभी इसी वक्त वहां चली जाती हूँ। दीदी, एक के बाद एक सारे रास्ते खुलते जा रहे हैं। यस। नहीं निवे, तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, कहीं बनती हुई बात दोबारा बिगड़ना चाहिए। अब क्यों आए भैया? अब हम दोनों के बीच में कहने सुनने को कुछ नहीं बचा है। और तुमने तो वैसे भी ये दिखा दिया ना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने भाई का ही साथ दोगे। और वैसे भी क्यों आए हो यहाँ? जाओ उन लोगों के साथ हंसी मजाक करो, एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। देविका, जिस तरह हर कॉइन के दो पहलू होते हैं ना, उसी तरह हर बात के भी दो पहलू होते हैं। एक इंसान जो पहलू देखता है वो उसी को सच मान लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है। अचानक हम सब के सामने एक मुसीबत आई और हम सब लोग शॉक हो गए। और मैंने कभी नहीं सोचा कि साक्षी गलत है। मैं जानता हूँ साक्षी को, मैं पूरा यकीन करता हूँ उसके ऊपर, वो कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकती। जबकि साक्षी से मिले हुए मुझे कुछ ही दिन हुए। और रही बात मॉन्टी की, मॉन्टी को मैं बचपन से जानता हूँ और मुझे उस पर भी पूरा यकीन है कि वो भी ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी अगर सच को जाने बिना तो मॉन्टी पर इल्जाम लगाओगी तो मुझे बुरा फील होगा ना। जितना विश्वास, जितनी फिक्र मुझे मॉन्टी की है, उससे कई ज्यादा फिक्र, उससे कई ज्यादा विश्वास मुझे साक्षी पर है। अब मेरी बात का यकीन करो देविका कि इन दोनों को फंसाया जा रहा है। मुझे पता था, मैं जानती थी कि तुम यही कहोगे। तुमने मेरे परिवार का हाल नहीं देखा ना, इसीलिए मॉन्टी तो आ गया जेल से बाहर। लोग 2-4 दिन में भूल भी जाएंगे, लेकिन साक्षी का क्या? समाज कभी नहीं मानेगा कि उसकी कोई गलती नहीं थी। रवि जो दाग उस पर लग गया है ना,
वो कभी मिटा नहीं पाएगी। देख ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम देखना, जब सबके सामने सच्चाई आएगी ना तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हम पता लगाएंगे, जाकर देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, कौन है उसके पीछे, किसने ये सब कुछ किया है। लेकिन प्लीज तब तक के लिए शांत हो जाओ। इससे शांत हो जाओ मेरा भी। छोटी सी गलती है, किसी से भी हो सकती है। और जब मैं कह रहा हूँ कि सच कुछ और है। तुम्हारे लिए नहीं होगा ये सच, मेरे लिए सच है। मैंने देखा है अपने परिवार को। एक बात याद रखना, जो कुछ भी हुआ है ना साक्षी के साथ और मेरे परिवार के साथ, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, ना तुम्हें और ना तुम्हारे भाई मोंटी को।